सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय है और 21वां श्लोक है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जिसका शरीर वश में है, जिसकी इंद्रियां वश में हैं, जिसके मन वश में है, जिसके बुद्धि वश में है और जिसके विकार वश में हैं और जिसके वासनाएं वश में हैं और जिसकी वृत्तियां वश में हैं और जिसकी कामनाएं वश में हैं, उसको कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा। लेकिन हमारे न तो हमारे शरीर वश में है और न ही हमारे इंद्रियां वश में है और न ही मन हमारे वश में है और न ही बुद्धि हमारे वश में है और न ही विकार हमारे वश में है और ना ही वासनाएं हमारे वश में हैं और ना ही कामनाएं हमारे वश में हैं। हमारे वश में तो कुछ भी नहीं है। जरा यदि हम अंतर जगत की ओर झांक कर देखेंगे तो अपने आप को बिल्कुल निल पाएंगे, जीरो पाएंगे। बड़ी ग्लानि होगी हमें अपने ऊपर। यदि जरा सा भी मनुष्य ने अपने अंतर जगत में अपने को झांक कर देख लिया तो अपने आप पर बड़ी घृणा होगी उसे, बड़ी ग्लानि होगी उसे कि हाय हाय, ये सारा जन्म और सारा जीवन मैंने बेकार खो दिया, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया। ये तो ऐसी बात है कि मनुष्य अपने अंतर जगत में बहुत कम झांक करके देखता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा और विन्दित्यात्मनि यत् सुखम। कुछ भी हमारे बस में नहीं है। हमारा शरीर कुछ कह रहा है, हमारी इंद्रियां कुछ कह रही हैं, हमारा मन कुछ कह रहा है, हमारी बुद्धि कुछ कह रही है। कोई हालत है हमारी क्या, टुकड़े टुकड़े हुए पड़े हैं हमारे, खंड खंड हुए पड़े हैं हमारे। हमारी हालत ऐसे है जैसे कोई रथ चलता हो और उसका सारथी सो गया हो और घोड़ों की लगामें उसके हाथ से छूट गई हों। इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, हमारी हालत आज ऐसी है जैसे रथ चल रहा हो और उस रथ को चलाने वाला सारथी सो गया हो और रथ के घोड़ों की लगामें उसके हाथ से छूट गई हों और कोई घोड़ा आगे चल रहा हो और कोई पीछे चल रहा हो, कोई घोड़ा दाएं चल रहा हो और कोई घोड़ा बाएं चल रहा हो और कोई घोड़ा बैठ गया हो। जैसी हालत उस रथ की होती है और जैसी हालत उस रथ में बैठने वाले मालिक की होती है, आज वैसी हालत है हमारी। श्री कृष्ण कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम। इंद्रियों पर और मन पर जिसने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया है,
हमारी हालत ऐसी हो रही है, आप देख रहे हैं, जो हालत आज हमारी इंद्रियों की है और जो हालत आज हमारे मन की है और जो हालत आज हमारी बुद्धि की है और जो हालत आज हमारे विचारों और विकारों की है, आप सत्य सत्य कहना, ऐसी हालत में आप कोई पूजा कर सकेंगे क्या? ऐसी हालत में आपसे कोई पाठ हो सकेगा क्या? ऐसी हालत में आप ध्यान में बैठ सकेंगे क्या? ऐसी हालत में आप समाधि में जा सकेंगे क्या? देखो, यथार्थ बात तो ये है, जो हालत आज हमारी है, ऐसी हालत में हमसे कुछ होगा नहीं। अब जब श्री कृष्ण की गीता पर बोल रहा हूं तो मुझे सत्य सत्य ही बोलना चाहिए, यथार्थ ही बोलना चाहिए। और यदि मैं आपकी जरा सी भी लिहाज करूं तो गीता के साथ अन्याय हो जाएगा। जो कुछ श्री कृष्ण कह रहे हैं उसके साथ एक बगावत हो जाएगी, इसलिए मुझे सत्य सत्य ही कहना पड़ेगा। आज हमारी हालत इस ढंग की हो गई है जैसे सरसों की पोटली होती है, और सरसों के दाने कितने महीन और बारीक होते हैं, और वो सरसों की पोटली यहाँ बिखर जाए और सरसों के नन्हे नन्हे छोटे छोटे दाने इधर उधर बिखर जाएं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि प्रेमपुरी के जितने भी सत्संगी हैं, वो चाहे कितना ही यत्न और प्रयत्न कर लें, वो सरसों के दाने बटोरे नहीं जा सकेंगे। वो इतने नन्हे नन्हे और छोटे छोटे हैं, वो किसी न किसी सुराख में घुस जाएंगे और कहीं ना कहीं कपड़े और गलीचे में छुप जाएंगे। हमारी हालत आज ये है, आपको मालूम है, आंख सौंदर्य में चली जाती है, हमारे कान संगीत में चले जाते हैं, हमारी नाक सुगंधी में चली जाती है, और हमारी जो रसना और जीभ है ये स्वादिष्ट पदार्थों में घुस जाती है जाकर, और जो हमारी चमड़ी और त्वचा है ये मुलायम और कोमल स्पर्शों का अनुभव करती रहती है। क्या आप अपनी इन इंद्रियों को जब ये विषयों में धंस जाती हैं, घुस जाती हैं, वहां से खींचने में समर्थ हैं क्या आप? जब हम अपनी इंद्रियों को विषयों से समेटने की कोई सामर्थ्य नहीं रखते, कोई शक्ति नहीं रखते, फिर जो रात दिन हम लोग ये कहते हैं कि महाराज पूजा में मन नहीं लगता है, पाठ में मन नहीं लगता है, ध्यान करने बैठते हैं तो ध्यान होता नहीं है, समाधि की कोशिश करते हैं तो लगती नहीं है। अरे तुम समाधि और ध्यान की बात करते हो, तुम्हें तो रात को सही सही नींद भी नहीं आती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम। जिसने बाहर के स्पर्शों से अपनी इंद्रियों को पृथक कर लिया है, युदा कर लिया है। जुदा का माने जानते हैं? गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी की उपमा कछुए से दी है। जदा संहरते चाजं कूर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए से उपमा दी। देखा होगा आपने आपने कछुए को देखा होगा, सरोवरों में रहता है, तालाबों में रहता है, नदियों में रहता है, जल में भी चलता है ये और स्थल में भी चलता है ये। कछुआ जब स्थल में चलता है तो धीरे धीरे चलता है, हौले हौले चलता है, शनि शनि चलता है, और सतर्क होकर चलता है, सावधान होकर चलता है और जागृत होकर चलता है। बेहोश नहीं चलता जैसे हम लोग चलते हैं। और अपनी पूरी इंद्रियों को बाहर निकाल करके चलता है। कभी कछुए को देखना, उनकी सारी इंद्रियां बाहर निकली होती हैं, और यदि कहीं भी किसी भी तरह का कोई खतरा आ जाए तो वो अपनी इंद्रियों को तुरंत समेट लेता है। कछुआ यदि स्थल पर, जमीन पर चलता हो तो जरा सा कंकुट फेंक कर देखना,
या किसी लाठी से उसे छू कर देखना, वो तुरंत अपनी इंद्रियों को समेट लेगा। और आपको मालूम है कछुए को इंद्रियों को समेटने में कोई तकलीफ नहीं होती, जरा भी कष्ट नहीं होता। हमें तो अपनी इंद्रियों को विषयों से खींचने के लिए महान कष्ट होता है। सौंदर्य में उलझ जाएं किसी की आंखें, फिर उस सौंदर्य में निकाल लेगा वो। संगीत में लग जाएं ये कान, फिर वहां से इन कानों को निकालना बड़ा कठिन हो जाएगा। ये नाक को यदि सुगंधी की आदत पड़ गई तो इतने सुगंधित सेंट तुम्हारे घर में जमा हो जाएंगे, रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। और यदि इस जीव को गंदी आदत पड़ गई खाने की, इतने प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थ आप घर में जमा कर लेंगे, कोई देख करके हैरान हो जाएगा। वहां से समेट लोगे अपनी इंद्रियों को जल्दी से। कछुए की उपमा इसलिए दी गई कि कछुए को जरा भी तकलीफ नहीं होती और वो अपनी सारी इंद्रियों को सहज ही समेट लेता है। और दूसरी खूबी कछुए में ये बतलाई है ज्ञानी की उपमा देते समय कि यदि कछुए को छू दोगे, कछुआ ना तो भागता है और ना वो मुकाबला करता है। अब आप ही देखो, यदि बंबई से भागकर आप किसी दूसरी जगह जाएंगे कि बंबई ठीक नहीं है महाराज, साधु आते हैं, संत आते हैं, महात्मा आते हैं, जो भी स्टेज पर बैठता है कि मोहमयी नगरी है, मोहमयी नगरी है। अरे नगरी कोई मोहमयी होती है क्या? पागल हो गए हो क्या? दिमाग खराब है तुम्हारा? नगरी कोई मोहमयी नहीं होती, मोहमयी तो मनुष्य होता है। क्या ये दीवारें तुम्हें मोह में ले जाएंगी? ये गाड़ियां तुम्हें मोह में ले जाएंगी? क्या तुम्हारी तिजोरी में जो धन और संपत्ति पड़ी है वो तुम्हें मोह तो तुम्हारे भीतर है, पकड़ते तो तुम हो। भागोगे तो भाग कर जाओगे कहां? जहां भी भाग कर जाओगे तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे साथ जाएंगी, तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी वासनाएं तुम्हारे साथ जाएंगी, तुम्हारी वृत्तियां तुम्हारे साथ जाएंगी, तुम्हारी कामनाएं तुम्हारे साथ जाएंगी, ये सारी की सारी तुम्हारे साथ जाएंगी। तुम जहां भी जाओगे वहीं अपना संसार बना करके बैठ जाओगे। जहां भी जाओगे वहीं तुम्हारा अपना संसार बन जाएगा। याद रखना, कछुआ भागता नहीं है, भाग कर जाओगे कहां? और यदि मुकाबला करोगे हमला करने वाले पर, तो सारी जिंदगी मुकाबला करने में ही चली जाएगी। मैं गारंटी से कह रहा हूं, कोई भी आदमी जिंदगी भर लगा रहे काम पर विजय नहीं पा सकेगा। कोई भी आदमी जिंदगी भर लगा रहे क्रोध पर विजय नहीं पा सकेगा। कोई भी आदमी जिंदगी भर लगा रहे मोह पर विजय नहीं पा सकेगा। कोई आदमी लाख माथा पटके वो अहंकार पर विजय नहीं पा सकेगा। ये तो एक एक ऐसी चीज है, जिंदगियां बीत जाएंगी तो भी तुम्हारे कंट्रोल में आने वाली नहीं है। इनके साथ लड़ाई नहीं करनी है, इनसे झगड़ा नहीं करना है, इनसे दंगा फसाद नहीं करना है। अगर जरा सा भी इनसे लड़ाई छेड़ दी, झगड़ा छेड़ दिया, तो तुम्हें 24 घंटे चारों खाने चित्त करते चले जाएंगे। ये मुकाबला कहां कर सकोगे तुम? न तो भागना है, न मुकाबला करना है, अपनी इंद्रियों को समेटना है विषयों से। किसी तरीके से उसमें सेटने में, समेटने में समर्थ हो जाना चाहिए मनुष्य को। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता के दूसरे अध्याय में जब ज्ञानी की बात कही तो कछुए की उपमा दी। और जहां श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जिसने विषयों से अपनी इंद्रियों को जब चाहे लौटा लिया और जब चाहे इंद्रियां विषय में चली गई, कछुए की तरह हैं जिसकी इंद्रियां कोई तकलीफ और कोई कष्ट ना हो। देखो, एक जगत हमारे बाहर है और एक जगत हमारे भीतर है।
जहाँ तक बाहर के जगत की बात है, बहुत तरक्की की है हमने, बहुत विकास किया है हमने, बहुत दूर पहुँच गए हैं हम, बहुत यात्रा लंबी की है हमने बाहर के जगत में, चंद्रलोक तक चले गए हम लोग। और जहाँ तक अंतर जगत की बात है, भीड़ के जगत की बात है, मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 1 इंच भी आदमी नहीं सरका अंदर। बाहर के जगत में बहुत दूर तक चले गए हो आप लोग, विज्ञान चला गया, साइंस चला गया, और प्रेमपुरी के सत्संगी भी चले गए, और दावे के साथ कहूंगा कि भीतर 1 इंच भी नहीं सरके हैं। आपने कभी अपने अंतर जगत में झांक करके देखना, वही काम, वही क्रोध, वही लोभ, वही मोह, वही अहंकार, वही विकार, वही वासनाएं, वही घृणाएं, वही लड़ाई, वही झगड़ा, वही दंगा फसाद, वही तू तू, वही मैं। कमी किस चीज में आई है, जरा बताओ तो सही। अगर यहां हम शांत होकर के बैठ गए हैं तो कोई ये जरूरी थोड़ा ही है कि आप घर में भी शांत होकर बैठते होंगे। और यदि यहाँ आप बड़े मीठे, बड़े प्यारे, बड़े स्वीट बोलते हैं कि स्वामी जी कैसे हो, और घर में तुम किस तरह चिल्लाते होगे मुझे क्या मालूम है। यहाँ तुम हमारे पांव छू रहे होगे, और यहाँ तुम गीता और उपनिषदें सुन रहे होंगे, और घर में मालूम नहीं तुम्हारी कौन सी उपनिषद और कौन सी गीता चल रही होगी। कोई जरूरी नहीं है। एक जगत हमारे बाहर है और एक जगत हमारे भीतर है। ये सत्संग इसलिए है कि भीतर के जगत की यात्रा शुरू होनी चाहिए। अगर भीतर के जगत की यात्रा शुरू नहीं हुई तो फिर जीवन में कोई रस नहीं आएगा कि महाराज फिर भीतर के जगत की यात्रा कैसे शुरू करें। अब तुम सारी उम्र यही पूछते रहोगे क्या? सारी उम्र तुम्हारा यही क्वेश्चन रहेगा क्या? तुमने बाहर के जगत की यात्रा सीख लिया और भीतर के जगत की यात्रा तुम्हें वस्तुतः नहीं आती है क्या? रात दिन वही बातें तो कही जा रही हैं, गीता भी वही कहती है, उपनिषद भी वही कहते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण भी वही कहता है, और रामायण भी वही कहता है। एक ही बात की तो रट है, दूसरी की बात की तो कोई रट ही नहीं है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम। एक युवक एक फकीर के पास पहुंचा। जाते ही उसने चरणों का स्पर्श किया और नमस्कार किया, और एक ही दम में और एक ही सांस में उसने कह दिया कि महाराज मैं सत्य का खोजी हूँ, मुझे आत्मा की खोज है, परमात्मा की खोज है, सत्य की खोज है, ब्रह्म की खोज है, मुझे मोक्ष की खोज है, मुझे वैराग्य की खोज है, मुझे ज्ञान की खोज है। लगता है प्रेमपुरी से गया होगा। नाराज मत होना, क्योंकि प्रेमपुरी के लोग ही ऐसी बातें कहेंगे कि महाराज हमें आत्मा की खोज है, परमात्मा की खोज है, सत्य की खोज है, शांति की खोज है, हमें मोक्ष की खोज है, हमें वैराग्य की खोज। अरे महाराज हम तो सारी उपनिषदें और गीता कंठ कर चुके हैं। उस फकीर ने नख से लेकर चोटी तक उस युवक की ओर देखा और उसकी आंखों में आंखें डालकर और झांक कर देखा कि ये कहां से बोल रहा है। देखो बहुत दिनों से बंबई में रह रहा हूं, मैं बंबई के लोगों को अच्छी तरह से जान गया हूं। कितने दुख हैं इनके हृदय में, कितने संताप हैं इनके हृदय में, कितनी पीड़ाएं हैं इनके हृदय में, कितने क्लेश हैं इनके हृदय में, कितने कष्ट हैं इनके हृदय में। ओह, मधुमक्खियों के छत्ते पर जैसे मधुमक्खियां भिन भिनाती हैं, ऐसे भिन भिना रहे हैं इनके हृदय में विकार और वासनाएं। उस युवक को उस फकीर ने नख से लेकर चोटी तक देखा और झांका। उसने कहा बेटा आत्मा की बात बाद में करेंगे, परमात्मा की बात हम बाद में करेंगे,
ये मोक्ष और ज्ञान की बात बाद में करेंगे। खीसे में हाथ डाला और एक पत्थर उसके हाथ में दिया कि जाओ इसका दाम करके आओ। सब्जी मंडी में जाना, पहले भाई खला में चले जाना, सब्जी बेचने वालों को दिखाना ये पत्थर और दाम करना इसका कि कितना दाम मिल सकता है, लेकिन बेचना नहीं। उस पत्थर को लेकर जब सब्जी वालों के पास गया तो सब्जी वालों ने कहा, हट, सुबह सुबह आ गया, टाइम नहीं है हमारे पास, फेंक अपने पत्थर को कहीं, हमको नहीं लेने का है ये पत्थर, सब्जी बेचनी है, सुबह सुबह दिमाग चाट रहे हो हमारा। बड़ी मुश्किल से कोई एक बुढ़िया जो थोड़ी सब्जी बेच रही थी, उसने देखा घर में एक नन्हा मुन्ना छोटा बच्चा है और काम तो नहीं आएगा, उसके खेलने के काम में आ जाएगा। उसने कहा, बेटा 2 पैसे दे सकती हूँ, हालांकि 2 पैसे दाम नहीं है इसका, लेकिन दे दूंगी 2 पैसे के। नन्हा मुन्ना बच्चा हुआ है, बहू के, खेलेगा, चमकदार पत्थर है। सारी जगह घूम गया, 2 पैसे से ज्यादा दाम नहीं बढ़ा। उसने फकीर से आके कहा कि 2 पैसे से ज्यादा दाम कोई नहीं दे रहा, वो भी एक बुढ़िया दे रही थी बच्चे के लिए। फकीर मुस्कुराया। उसने कहा, अब सोने चांदी की दुकान जो है, जहां बाजार लगा है वहां जाओ, वहां पूछ करके आओ। जब सोने चांदी के बाजार में गया तो एक ने तो पटाख से जल्दी से कहा 2000 ले ले, और जब दूसरे के पास गया, कोई खुशहाल भाई जैसा होगा, उसने कहा अभी लो 10,000। उसने कहा कमाल है, 2 पैसे, 2000, 10,000। मन तो उसका आया कि अभी बेच दूं, लेकिन फकीर ने कहा था खबरदार इसे बेचना नहीं। वो वापस लौट आया। उसने कहा महाराज 2,000 और 10,000 तो बेच दूं। फकीर ने कहा खबरदार बेचना नहीं। अब हम जौहरियों की बस्ती में जाओ, बड़े से बड़े जौहरी पास। जब वो जौहरियों की बस्ती में गया, जौहरियों के बाजार में गया, तो 10 लाख तक कीमत चाहिए उसकी। पागल हो गया ना, 2 पैसे, 2000, 10,000, लाख। एकदम पसीने आ गया, सांस लगा, दौड़ा फकीर के पाया। उसका महाराज 10 लाख देख रहा है, पागल ये पत्थर के। फकीर ने कहा ये पत्थर मेरे को वापस लौटा। उसने पत्थर ले इसे में डाल दिया और मुख से कहा 1 करोड़ रुपया दाम है, इससे भी ज्यादा दाम है। मैं तुम्हें कह रहा हूं, हमारी हालत अभी साग सब्जी वालों जैसी है। जैसे साग सब्जी वाले करोड़ों रुपए किसी हीरे का दाम 2 पैसे दे रहे थे, अभी तुम्हारी हालत ऐसी है। और तुम की बात कर रहे हो, परमात्मा रहे हो, ब्रह्म की बात कर रहे हो, तुम मोक्ष की बात कर, ज्ञान की बात कर रहे हो। दिन रात छल चल रहा है, कपट चल रहा है, धोखा चल रहा है, बेईमानी है, और दिन रात कैसे बवंडर चल रहे हैं। और महात्माओं के पास पहुंच जाते हैं कि महाराज मोक्ष चाहिए, तो अरे वाह, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा।